शिवाजी महाराज किले परनाला से बाहर निकले। उनके साथ बाजी प्रभु देशपांडे का वो अतुलनीय पराक्रम हमने पिछले वीडियो में देखा। बाजी प्रभु देशपांडे ने घोड़खिंड के जिस दर्रे में वो जंग लड़ी थी, जिसके चलते शिवाजी राजा की जान बच पाई थी, वो दर्रा पावन खिंड करके कहलाया। बाद में शिवाजी राजा विशालगढ़ पर जा पहुंचे, लेकिन अब तक स्वराज्य में एक बड़ा संकट आ पहुंचा था। स्वयं औरंगजेब बादशाह का सगा मामा मुमताज उल जमानी, जो औरंगजेब की माता थी, उसका सगा भाई शाहिस्ता खान, ये स्वराज्य की चौखट तक आ पहुंचा था। ये मुगलिया सल्तनती का एक बहुत बड़ा सिपह सालार हुआ करता था। शाहिस्ता खान जो नाम हमने हमेशा सुना है, ये उसका नाम नहीं है दोस्तों, ये उसकी उपाधि है, उसकी डिग्री है। इसका पूरा नाम अगर आप देखते हैं तो खानी खानान अमीर उल उमरा नवाब आजम मिर्जा अबू तालिब शाहिस्ता खान, इतना बड़ा उसका नाम है। उसमें अबू तालिब ये केवल उसका असल नाम है, बाकी सारी उसकी डिग्रियां हुआ करती थी। ऐसा शाहिस्ता खान पुणे से आ टकराता है। लगभग 77,000 का अश्वदल यानी कैवेलरी उसके साथ है, और अनगिनत इन्फेंट्री लेकर करोड़ों का खजाना साथ में लिए वो यहां स्वराज्य में आ धमका है। शिवाजी राजे जब किले परनाला में अरेस्टेड थे, चारों तरफ से घिरे हुए थे, उसी समय शिवाजी के अहम थाने जैसे पुणे, सुपे, शिरवड़, ये उसने कैप्चर कर लिए थे। इतना ही नहीं, आने वाले समय में पुणे नासिक रोड पर चाकण का किला वो हस्तगत करने वाला था। मीरागढ़ पर उसका भांजा नामदार खान जाकर के उधम मचाने वाला था। ये सारे इतिहास आगे घटने वाले थे। शिवाजी राजा बड़ी पैनी नजर रखे हुए थे इन सारे मुकामात पर, और तभी शिवाजी राजा को पता चला कि कार तलब खान करके सिपह सालार को शायस्ता खान ने कोंकण की तरफ भेजा है। शिवाजी राजा ने अपने अतुलनीय पराक्रम और साहस से कार तलब खान के फौज की ईंट से ईंट बचाकर रख दी। उसको भाग खड़ा होना पड़ा। नामदार खान जो किले मीरागढ़ पर जाने वाला था, उसकी भी धज्जियां उड़ा दी गई शिवाजी राजा की एक फौज द्वारा। चाकण का किला जो पुणे नासिक रोड पर हुआ करता था और बहुत अहम लोकेशन उसकी बताई जाती है, इस चाकण के किले पर जब शाहिस्ता खान 21,000 की फौज लेकर आक्रमण करता है, तो शिवाजी राजा का एक शेर जिसका नाम था फिरंगोजी नरसाड़ा, इसने केवल 300 लोगों को साथ में लेकर 21,000 की फौज के साथ टक्कर ली थी। पूरे 55 दिन 55 डेज ये लड़ाई चलती रही। ऐसा जबरदस्त मुकाबला मराठे चौतरफा कर रहे थे, लेकिन फिर भी शाइस्ता खान की फौज इतनी बड़ी थी कि इसके खिलाफ इकट्ठा होकर के कुछ करना लगभग असंभव था। ये खुद शिवाजी राजा भी जानते थे, और इसलिए उनको अंदेशा हो चुका था कि इस तरह से टहनिया काटने से कुछ नहीं हो पाएगा, मूल पर ही आघात करना पड़ेगा, एपिसेंटर पर ही आघात करना पड़ेगा। इस नतीजे तक वो आ पहुंचे थे, और तभी शिवाजी राजा की बुद्धिमत्ता से एक अद्भुत, अनाकलीय, अविश्वसनीय ऐसी जबरदस्त मुहिम का आगाज होता है। जहां शायस्ता खान आकर रुका था, उस लाल महल पर ही एक कमांडो अटैक की योजना शिवाजी राजा बनवाते हैं। अद्भुत थी योजना। इस योजना के तहत शिवाजी राजा ने पहले तो अपने गुप्तचरों का जाल बिछा दिया था। अपने इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन शिवाजी राजा ने मंगवाना शुरू कर दिया। कैसे होता है दोस्तों कि जो इंफॉर्मेशन आती है उसके बेसिस पर आप प्लान्स तैयार करते हो, और इन प्लान्स के बेसिस पर आप एक्शंस लेते हो। अगर इंफॉर्मेशन गलत है तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसलिए बारीक से बारीक इंफॉर्मेशन शिवाजी राजा ने जमा करना शुरू करा। इसमें शिवाजी राजा को बहुत अहम इंफॉर्मेशन मिली, जैसे कि शायस्ता खान ने लाल महल में बहुत सारे बदलाव कर दिए थे। लाल महल ये वो घर है जहां खुद शिवाजी राजा का बचपन गुजरा था। शिवाजी राजा के दोस्त बाबाजी और चिमनाजी देशपांडे, स्वयं जीजामाता कई सालों तक इस घर में रहे थे, तो वो चप्पे चप्पे से वाकिफ थे, और इसीलिए उन्होंने एक मैप, एक प्लान, एक ब्लूप्रिंट हम जिसको कहते हैं, उन्होंने बनाकर रखा था। गुप्तचरों से जो इंफॉर्मेशन आई थी उसमें से इस प्लान में उसने क्या क्या बदलाव किए हैं शाइस्ता खान ने, ये सारी इंफॉर्मेशन उस कागज पर ड्रॉ हो रही थी। इसके साथ साथ शाहिस्ते खान की सेना कितनी है, वो कहां ज्यादा तौर पर रहती है, उनकी सुरक्षा घेरे किस तरह से है, ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा कर्मी कहां खड़े होते हैं, उनका दिनक्रम क्या होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन शिवाजी राजा तक पहुंच रही थी। इसी में कुछ अहम इंफॉर्मेशन उनको मिली। ये जो दिन थे, ये अप्रैल का महीना था 1633, ये औरंगजेब बादशाह के राज्यारोहण के दिन थे। इसीलिए हर प्रहर में एक बार नगाड़े और नौबत बजाई जाती थी। इसका समय आज की भाषा में अगर हम बात करें तो सुबह 6,
9, दोपहर को 12, 3, शाम को 6, रात को 9, इस तरह से हुआ करता था। हर 3 घंटे में एक बार ये नौबत बजती थी। इसका बखूबे से इस्तेमाल शिवाजी राजा करने वाले थे। ये रमजान का महीना था, ये चैत्र का महीना था, चैत्र शुद्ध अष्टमी, रामनवमी के ठीक पहला दिन शिवाजी राजा ने मुकर्रर किया था शाहिस्ता खान पर अटैक करने के लिए। ये रमजान का महीना होने के कारण हम जनरली देखते हैं कि इस्लाम में मान्यता है कि रमजान में 2 वक्त का खाना आप दिन में नहीं खा सकते। एक तो सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद आप भोजन कर सकते हो। इसका भी बड़ा बखूबी से इस्तेमाल करने का शिवाजी राजा का प्लान तैयार था। इसी में एक अहम इंफॉर्मेशन शिवाजी राजा को मिली कि जो सुरक्षा घेरा है शाहिस्ते खां की फौज का, इसमें जो शिफ्ट चेंज हम आज कहते हैं कि कुछ तय घंटों के बाद शिफ्ट बदलती है, उसके तहत जो बाहरी शिफ्ट के लोग हैं वो अपनी शिफ्ट पूरी करके अपने तंबू में वापस आते हैं। उसी समय यहां के लोग बाहर निकलकर अपनी शिफ्ट की जगह जाते हैं। यह बड़ी अहम इंफॉर्मेशन थी। इसी का फायदा लेकर शिवाजी राजा अटैक करने वाले थे। राजा ने अपनी खासी हुजूरात यानी अपना जो स्पेशल दस्ता होता है उसमें से चुनिंदा 1000 लोगों को बाहर निकाला। इसमें से 400 लोग शिवाजी राजा के साथ लाल महल पर अटैक करने वाले थे और 600-700 लोग बाहरी घेरे के इर्द गिर्द रहने वाले थे ताकि किसी भी इमरजेंसी में शिवाजी राजा की मदद के लिए वो तत्परता से पहुंच पाए। शिवाजी राजा के साथ जो लोग गए थे ये बड़े सिलेक्टेड लोग थे, बड़े पराक्रमी लोग थे। चिमणाजी बाबाजी देशपांडे चूंकि वो लाल महल जानते हैं इसलिए उनको साथ में लिया गया था। नरवीर, तानाजी मालुसरे, मानो एक फौलादी इंसान, ये शिवाजी के साथ रहने वाले थे। बड़ा कद्दावर नाम है शिवाजी राजा के लोगों में से। कोयाजी बांदल, बाजी सर्जेराव जेधे, एक एक बंदा मानो एक एक किले की तरह मजबूत था। बड़ा तीखा वीर थे सारे लोग। इन सबको शिवाजी राजा साथ में रखने वाले थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो था, शिवाजी राजे स्वयं इस अटैक में आने वाले थे। और यह सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर था क्योंकि आज तक शिवाजी राजा की जान की सुरक्षा करने के लिए ये तमाम लोग तत्पर हुआ करते थे, लेकिन इस आक्रमण में खतरा इतना ज्यादा था। लेकिन शिवाजी राजे ऐसे लीडर है जिसको हम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, लीडिंग बाय एग्जांपल कहते हैं। वो स्वयं इस छापे में शामिल होने वाले थे और ये लोग निकले हैं। चैत्र शुद्ध अष्टमी की रात होती है और आज की भाषा में हम कहेंगे अर्ली मॉर्निंग, तड़के 3-3:30 बजे अटैक होने वाला था जहां लोग गहरी नींद में होते हैं। जो घेरा, सुरक्षा घेरा था, उनकी शिफ्ट चेंज होके लोग जैसे अंदर की तरफ घुसने लगे, ये शिवाजी राजा के 400-450 लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में उनके साथ साथ अंदर घुसने लगे। जहां इनका चेकिंग होता था वहां अगर कोई पूछता है आप कहां जा रहे हो, तो बड़ी खूबी से ये लोग जवाब दे रहे थे शिफ्ट कंप्लीट करके अभी हम अपने तंबू में जा रहे हैं। इसलिए उनको कोई शक अंदेशा किसी को हो नहीं पाया। मोर ओवर शाहिस्ता खां की फौज में सारे लोग मुगल नहीं थे, उनको सपोर्ट करने वाले कई सारे मराठा सरदार और उनके मराठी सैनिक भी हुआ करते थे। तो जाहिर तौर पर ये लोगों को इनका हुलिया देख करके पहचान पाना लगभग नामुमकिन था। और वैसे भी बहुत से लोगों ने लिख कर रखा है कि मुगलों की छावनी ये तो किसी बड़े गांव की तरह होती है, वहां कोई भी कभी भी घुसकर बाहर निकल सकता है। इतना इतना भयानक वातावरण वहां का हुआ करता था। अगर मैं शाहिस्ता खां की बात करूं तो शाहिस्ता खां के स्पेशल 300 हाथी हुआ करते थे। आपको लगेगा सारी सेना का सामान ले जाने के लिए, बिल्कुल नहीं। ये 300 हाथी शाइस्ता खां की जो सभा, राज्यसभा होती थी, केवल उसका सामान ढोने के लिए साथ में होते थे। 150 हाथियों पर एक टेंट का सामान और बचे 150 हाथियों पर दूसरे टेंट का सामान। और सामान यानी क्या, तो शाइस्ता खां की जो सभा लगती थी वो 80 फीट लंबी और लगभग 30 फीट चौड़ी हुआ करती थी। उसको लगने वाले पर्दे, क्षमादान, तकिए, गालीचे, ये सारा सामान इन हाथियों पर हुआ करता था। इतना ही नहीं, जहां शाहिस्ता खान बैठा करता था उसको अपने इर्द गिर्द मानो कोई बगीचा हो ऐसी उसकी इच्छा होती थी। तो 2 लाख गमले, फूलों के, पौधों के 2 लाख गमले भी इन हाथियों के सहारे ढोए जाते थे। तो आप सोचिए 300 हाथियों पर तो केवल इसकी सभा का सामान होता था, बाकी लाव लश्कर का सामान तो अलग। ऐसे शानो शौकत से भरी ये छावनी हुआ करती थी। ऑन द कॉन्ट्ररी लोगों ने लिखकर रखा है शिवाजी राजा की छावनी में केवल 2 टेंट, एक खुद शिवाजी राजा का और बाकी सारे उनके सरदारों के, और बाकी पूरी छावनी खुले में सोया करती थी। ये शिवाजी राजा की छावनी का वर्णन है। अब ये चुनिंदा 450 लोग अलग अलग जगह से
लाल महल के पीछे जो किचन का रास्ता हुआ करता था वहां आकर पहुंचे। शिवाजी राजा ने खुद पहला कदम अंदर रखा, लेकिन अंदर जाते ही सबसे पहला झटका इन लोगों को लगा जो जो पता नहीं था। चूंकि ये रमजान के महीने थे तो तड़के ही खाना बनाने वाले पंडित उन्होंने खाना बनाने का काम शुरू कर दिया था। अब लाजमी था कि अगर अब प्रवेश करेंगे तो लोग चिल्लाएंगे। इनको मारने के अलावा और कोई चारा बचा नहीं था। वो भले ही निर्दोष थे लेकिन उनको मारना पड़ा। और जैसे ही अंदर गए ये लोग, इन्होंने तूफान आक्रमण कर दिया। जितने भी सिक्योरिटी वहां पर थी, जितने भी सैनिक वहां पर खड़े थे, उन पर जबरदस्त आघात पड़ने लगे। तभी अपने प्लानिंग के तहत चुनिंदा मराठे मुख्य दरवाजे की ओर गए और उन्होंने दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। ऊपर जो नगार खाना नौबत खाना हुआ करता था, कुछ मराठे ऊपर चढ़े और तलवार की नोक पर नगाड़े बजाने वाले को उठाया गया और उनको जबरन कहा गया कि बजाइए नगाड़े। तलवार दिखाने के बाद मना कौन करेगा। उन लोगों ने जोर जोर से नगाड़े बजवाना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात थी कि बाहर जो लोग थे उनको यही अंदेशा हुआ कि जैसे राज्यारोहण के नगाड़े हर प्रहर में एक बार बजते हैं, आज ये वही नगाड़े बज रहे होंगे। और इसलिए पहले तो उन्होंने उसकी तरफ नजरअंदाज उसको कर दिया और तभी उस आवाज का फायदा उठाते हुए मराठों ने जबरदस्त आक्रमण कर दिया। जितने भी आघात मराठे कर रहे थे, वो चिल्लाने की जो आवाजें थी वो उन नगाड़ों की आवाजों से दबी जा रही थी। लेकिन जाहिर सी बात है कि ज्यादा देर नगाड़ा बजाना पॉसिबल नहीं था और इसीलिए कुछ समय बाद बाहर के लोगों को अंदर के लोगों की चिल्लाने की आवाजें पहुंचना शुरू हो गया और उनको भी अंदेशा हो कि शायद अंदर कुछ गड़बड़ है। इसलिए हजारों की संख्या में लोग लाल महल में प्रवेश करने का प्रयास करने लगे। दो लोगों ने लंबी सीढ़ियां ला करके ऊपर से अंदर कूदने का प्रयास किया, लेकिन सावधान मराठों ने उनको ऊपर छत पर ही काट दिया। उसके पश्चात वहां से अंदर आने की किसी ने हिम्मत न करी। यहां शिवाजी राजे, जिनको पता था कि शाइस्ते खां के सोने का कमरा कहां पर है, शिवाजी राजे तुरंत उस दिशा की ओर निकल चुके थे। बीच में जितने भी पहरे थे उनको काटने का काम शिवाजी राजा की जो खासी हुजूरात थी उन्होंने बखूबी कर डाला था। लेकिन तभी इस सभी कोलाहल से सावध हुआ शाइस्ता खां का बेटा, जो पहली ही रात वहां पर आया था। उसका नाम था अबुल फतेह खान। वो अपने पिता की रक्षा करने शिवाजी राजा के सामने आ खड़ा हुआ और उसने शिवाजी राजा को वार्निंग दी कि खबरदार मेरे पिताजी की तरफ एक कदम भी रखा तो शिवाजी राजा की तलवार का एक बार ऐसा घुमा कि अबुल फतेह खान का मस्तक उड़ा दिया गया। ये चीज देखकर शाइस्ता खां डर से भागने लगा। उसको अंदेशा हो चुका था कि कोई ना कोई अंदर मुझे मारने के लिए पहुंचा है। इसलिए वो अंदर की दिशा में, जहां उसके बेडरूम्स हुआ करते थे, उन दिशाओं की तरफ दौड़ पड़ा। शाइस्ते खां की जितनी पत्नियां वहां पर थी वो शाइस्ते खां से होशियार थी। जितने भी दिए क्षमादान वहां पर थे वो सारे शाइस्ते खां की पत्नियों ने बुझा दिए। इसलिए वहां पर अंधेरा सा हो गया। लेकिन शिवाजी राजा को आहट महसूस हो रही थी कि शाइस्ता खां इस दिशा में भाग रहा है, इसलिए शिवाजी राजा उसके पीछा करते हुए उस दिशा में दौड़ रहे थे। एक अंधेरे कोने में शाइस्ता खां जाकर छुप गया। यहां बाहर का जो मंजर था वो तो भयानक हो चुका था। हजारों लोगों के थपेड़े मुख्य प्रवेश द्वार पर आकर टकरा रहे थे। मराठों ने अंदर के लगभग सारे सैनिकों को काट दिया था। जो भी करना था अब वो सारा काम कंप्लीट हो चुका था। अब बचा था केवल शाइस्ता खां। शिवाजी राजे अंधेरे में ही उस कॉर्नर की तरफ दौड़ पड़े जहां शाइस्ता खां और उसकी कुछ पत्नियां छुपी हुई थी। शिवाजी राजा की आहट सुनते ही शाइस्ते खां ने शायद अपनी तलवार उठाने का प्रयास किया और वो आवाज सुनते ही एक जबरदस्त आघात शिवाजी राजा के द्वारा किया गया। शाइस्ता खां जोर से चिल्लाया। उसकी पत्नियों को भी अंदेशा हो चुका था कि शाइस्ता खां मारा जा चुका है। ये देखते ही शिवाजी राजे पीछे हटते हैं और मुख्य प्रांगण में आते हैं। जो भी मराठे वहां थे उन सबको इशारत की गई। मराठों ने धीरे से मुख्य प्रवेश द्वार की जो कड़ियां थी उसको खोल दिया और अगल बगल के जितने कमरे थे वहां जाकर ये सब लोग छिप गए। जैसे दरवाजों की कड़ियां खोल दी गई, बाहर से धक्कों की वजह से मुख्य प्रवेश द्वार खुल गया। हजारों की भीड़, सैकड़ों मशालें अंदर आती है। अंदर का जो मंजर था वो भयानक था, चौंकाने वाला था। मौत का तांडव क्या होता है वो सामने दिखाई दे रहा था। सैकड़ों लोग कटे हुए थे, खून के कीचड़ में फंसे हुए थे। ऐसा भयानक स्थिति देखकर बाहर से जो लोग आए थे वो कंफ्यूज हो गए। अंदर जो कुछ लोग जीवित बचे थे, स्पेशली जो महिलाएं थी, छोटे बच्चे थे जिनको मराठे कभी कत्ल नहीं करते, तमाम आक्रमण अगर आप देखोगे मराठों ने, तो ये कभी भी मराठों ने महिलाएं और बच्चों को कभी मारा नहीं है। वो डर कर भाग रहे थे, भागो भागो, दुश्मन आया करके वो चिल्ला रहे थे। ये समझकर बाहर से जो लोग आए थे उनको पता न चला कि क्या हो रहा है करके वो भी चिल्लाने लगे, भागो भागो, दुश्मन आया। और वो सारी भीड़ देखते हुए शिवाजी राजे और उनके लोग धीरे से उनके बीच शामिल हो गए और शिवाजी महाराज भी चिल्लाने लगे, भागो भागो, दुश्मन आया।
शिवाजी महाराज का यह आक्रमण इतना दहशताना था कि 5 अप्रैल 1663 की मिडनाइट के बाद यानी 6 अप्रैल को शिवाजी राजा ने अटैक किया और डर के मारे मुगलिया सल्तनत का सरे सरनौबत सरसेनापति शायस्ता खां 3 दिन में वहां से भाग निकला। 8 अप्रैल को ये औरंगाबाद अपनी सेना के साथ भाग चुका है। इतनी दहशत शिवाजी राजा की वो महसूस कर पा रहा था। शिवाजी राजे जब दूसरे दिन किले सिंहगढ़ पर पहुंचे, उनको खबर मिली कि शायस्ता खां आपके घाव से मारा नहीं गया, उसके दाहिने हाथ पर आपका आघात पड़ा और उसकी 3 उंगलियां कट गई। यहां भी शिवाजी महाराज का पॉजिटिविटी आप देखिए। शिवाजी कहते कि बादशाह औरंगजेब ने बड़े अभिमान के साथ उसका नाम शास्ता खान रखा था, हमने उसको शास्त देकर यानी सजा देकर आज उसका नाम सही किया। तो यहां भी आप देखिए कि पॉजिटिविटी क्या होती है। लेकिन इस दहशतगर्दी के चलते ये भाग चुका था शायस्ता खां। शिवाजी राजा ने अपनी योजना के तहत, अपने प्लानिंग के तहत स्वराज्य को इतनी बड़ी सेना की गिरफ्त से केवल एक रात में लगभग बिना जंग के मुक्त कर दिया था। ऐसी बुद्धिमत्ता थी शिवाजी राजा की। दोस्तों, ये भारतीय इतिहास का पहला सर्जिकल स्ट्राइक कहलाया गया, पहला कमांडो अटैक कहलाया गया। इतना जबरदस्त आक्रमण शिवाजी राजा ने किया था। यह सर्जिकल स्ट्राइक अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कम से कम एक कमेंट इस वीडियो के बारे में जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियोस भारतीय राष्ट्रीयता के, भारतीय राष्ट्रवाद का पुरस्कार करनारे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों, अपने परिचितों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।